अस्सलामुअलैकुम। दूसरी जंग अजीम दुनिया की सबसे खौफनाक और तबाहकुन जंग, लाखों इंसान मारे गए, शहर बर्बाद हुए और इंसानियत अपने बदतरीन दौर से गुजरी। लेकिन इस जंग का सबसे हौलनाक बाब उस वक्त लिखा गया जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिराए। सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ जंग का इख्तिताम था या कोई सियासी पैगाम? क्या जापान वाकई हार मानने को तैयार नहीं था? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाबात तलाश करेंगे। अमेरिका ने जंग अजीम दोम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एटमी बम गिराए थे। दोनों शहरों पर एटम बम गिराने की वजह से 1,40,000 इंसान धमाके के दौरान ही हलाक हो गए थे। हमले के बाद खूनी एटमी शुआओं की वजह से हजारों इंसान मारे गए। सवाल यह है कि वो क्या मामला था जिसकी वजह से अमेरिका ने एटम बम गिराने का खूनी इक़दाम उठाया? इसका जवाब यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक दो ब्लॉक्स में तकसीम थे। एक ब्लॉक या इत्तेहाद को एक्सेस पावर कहा जाता है और दूसरे ब्लॉक का नाम एलाइड पावर था। इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान जंग अजीम दोम हो रही थी। एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली, जापान और बहुत से ममालिक शामिल थे, जैसा कि एलाइड पावर में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस वगैरह शामिल थे। हिटलर की हलाकत के बाद जर्मनी में नाजी फौज का शिराजा बिखर चुका था। इस मौके पर एलाइड पावर बज़ाहिर जंग अजीम दोम की फातेह नजर आ रही थी, जैसा कि दूसरी तरफ एक्सेस पावर कमजोर पड़ चुकी थी। एक्सेस पावर में जापान का शहंशाह शिकस्त तस्लीम करने को तैयार न था, वो लड़ना चाहता था। जापान के शहंशाह हिरोहितो का कहना था कि जो भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। जंग अजीम दोम को किसी तरह ख़त्म भी करना था। अमरीकी तारीखदानों के मुताबिक जंग अजीम दोम को ख़त्म करने के लिए अमरीका ने जापान के शहरों पर एटमी बम गिराने का फैसला किया। अमरीका ने 16 जुलाई 1945 को एटमी बम बना लिए थे। उधर जंग अजीम दोम में जापान अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। इस हमले को ऑपरेशन डाउनफॉल का नाम दिया गया था। इस कशमकश में जब अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन को खुफिया एजेंसी ने ये खबर दी कि जापान अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, तो इसने जापान पर एटमी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका ने बरतानिया से फिला मशवरा किए और बरतानिया ने भी अमेरिका की हाँ में हाँ मिला दी। 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए 8:45 पर जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया। जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया, इसका नाम लिटिल बॉय था। इस एटम बम को जमीन से टकराने में 44.4 सेकंड लगे। जमीन से टकराते ही ऐसी तबाही हुई कि जिसके बारे में सोचते ही इंसान कांप उठता है। हिरोशिमा शहर की 30% आबादी सिफाहस्ती से मिट गई। कहा जाता है कि तकरीबन 80,000 इंसान एटम बम फटते ही लम्हों में धूल बन गए। तकरीबन 11 किलोमीटर का इलाका दोज़ख बन गया, जहां सिर्फ आग और लाशों का ढेर था। हिरोशिमा पर हमले का इंतखाब इसलिए किया गया कि इस शहर पर अमेरिका ने कोई फ़ज़ाई हमला नहीं किया था, इसलिए ये फैसला किया गया कि एटम बम के असरात का जायज़ा लेने के लिए ये शहर मुनासिब है। हिरोशिमा इस ज़माने में जापान का एक अहम फौजी अड्डा भी था। अमेरिकी सदर ट्रूमैन ने फैसला किया था कि जापान के दीगर शहरों पर एटमी हमलों से कोई खातिर-खा तासर पैदा नहीं होगा। असल मकसद जापान की जंग लड़ने की सलाहियत को कम करना था। इस हमले के जख्म अभी बाकी थे कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने 11:02 पर नागासाकी पर एटम बम फेंक दिया। इस हमले में जो एटम बम इस्तेमाल किया गया, इसका नाम फिट्जमैन था। अमेरिकी तारीखदानों के मुताबिक हकीकत में फिट्जमैन नामी एटम बम मंसूबा बंदी के तहत जापान के शहर कोकोरा में गिराया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी और एयरक्राफ्ट में ईंधन की कमी की वजह से फिट्जमैन को नागासाकी में गिरा दिया गया। ये भी कहा जाता है कि ये बम जमीन पर नहीं बल्कि गिराए जाने के दौरान ही फिजा में फट गया था। नागासाकी के आसपास पहाड़ थे, जिसकी वजह से हिरोशिमा की निस्बत तबाही कुछ कम हुई, लेकिन फिट्जमैन ने भी नागासाकी पर खौफनाक कहर बरसाए। फिट्जमैन एटम बम की वजह से 40,000 इंसान लुक़्मे अजर बने। 2 खूनी एटमी हमलों के बाद जापान के शहंशाह
हिरोहितो ने हथियार डाल दिए और इस तरह 14 अगस्त 1945 को हिरोहितो अमेरिका के सामने झुक गया। अब सवाल ये आता है कि हिरोशिमा के बाद नागासाकी को क्यों एटमी हमलों का निशाना बनाया गया। नागासाकी इस वक्त वो शहर था जहां बहरी जहाज बनाए जाते थे। इस शहर के इर्द गिर्द पहाड़ों की मौजूदगी ने तबाही को कम करने में मदद की। यहाँ जान बहक होने वालों की तादाद 60,000 से 80,000 बताई जाती है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अमेरिका ने जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो पर हमला क्यों नहीं किया। इसकी वजूहात बड़ी ठोस है। हकीकत ये है कि टोक्यो पर एटमी हमला न करने का फैसला इसलिए किया गया कि यहाँ जापानी शहंशाह का घर था। टोक्यो पर एटम बम फेंकने का इरादा इस वक्त तब्दील किया गया जब ये बात सामने आई कि ऐसा करना फौजी अहमियत के हवाले से मुनासिब न था। अगर जापान पर एटमी हमला करना ज़रूरी था तो फिर जनूब से हमला किया जाए और टोक्यो जनूब में नहीं था। निकाटा के अलावा तमाम अहदाफ जनूब में वाक़ा थे। आखिर में टोक्यो पर बम गिराने का मंसूबा तर्क करके नागासाकी का इंतखाब किया गया जहां दूसरा एटम बम गिराया गया। अमरीकी जंगी माहिरीन के मुताबिक अगर एटम बम ऐसे शहर पर गिराया जाए जहां पहले ही बहुत बमबारी की जा चुकी हो जैसे कि टोक्यो, तो इससे ये तायन करना मुश्किल होगा कि ये कितना ताकतवर बम था, क्योंकि फ़िज़ाई हमले से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये फ़ौजी लिहाज से बड़े अहम शहर थे। इसके अलावा जापान के बड़े फ़ौजी अफसरों का ठिकाना भी यही था। अब अगर आप हथियार फेंकने के लिए जापान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर इन फ़ौजी अफसरों को हलाक करना हरगिज़ दानिशमंदाना ना होगी।